हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हथेली में या जन्म पत्रिका में कई बार छोटे छोटे से योग बनते हैं और ये छोटे छोटे से योग आपको बुलंदियों पर ले जाते हैं। और कई बार यही छोटे छोटे से योग जीवन में बड़ी नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। जब हम कुंडली किसी अच्छे मर्मज्ञ को दिखाते हैं, इन योगों के सहारे ही वो व्यक्ति के आने वाले भविष्य की गणना करता है। ऐसा ही एक योग आपकी कुंडली में होता है, श्री नंद योग। ये जिस जातक की भी कुंडली में जन्म लेता है या होता है, ऐसा जातक धनवान भी होता है और जीवन में अनेकों प्रकार के सुख संसाधन उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं, इसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। 14 जुलाई सन 2021 दिन बुधवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवान करे आप सबकी कुंडलियों में या आप सबके हाथ की रेखाओं में अच्छे अच्छे योग हों, आपका जीवन बहुत समृद्धशाली बने। आज की जो मेरी चर्चा है वो कुंडली के एक छोटे से योग पर है, लेकिन ये छोटा सा योग व्यक्ति के लिए बहुमूल्य साबित होता है। आप जो भी प्रतिदिन की मंत्र साधना करते हैं, जो भी आप मंत्र साधना करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, वो आपके जीवन में श्री समृद्धि उत्पन्न करती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जैसे आज हम ये श्री नंद योग की बात कर रहे हैं, भले आपकी कुंडली में अच्छे योग ना हो, भले चाहे आपकी कुंडली में कमजोर योग हो, लेकिन आपकी तपोबल मनोबल अच्छे से आप जो भी अपनी साधना तपोबल कर रहे हैं और मन लगा करके कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली के खराब योग भी आपको शुभ परिणाम देने लगते हैं। एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी यदि उसकी अच्छे से देखभाल की जाए, अच्छे से खान पान की उसकी व्यवस्था की जाए, तो वो व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। एक कमजोर से कमजोर पौधा यदि ढंग से उसकी गुड़ाई, रुपाई, निराई की जाए तो उसमें भी फल आने लगते हैं। ऐसे ही यदि व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि योग अच्छे भी ना हो और आप अच्छे साधक हैं, अच्छा आपने गुरु मंत्र लेकर के उसको आगे बढ़ रहे हैं, तो भी आपके जीवन में आनंद आएगा। कहने का भाव, हमारे ऋषियों ने जहाँ एक तरफ योग बताए हैं कि भाई अगर ये योग है तो ऐसा होगा, वहीं बहुत सारे ऐसे उपाय भी दिए हैं कि जिससे हम अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं श्री नंद योग क्या होता है। श्री नंद योग, एक कुंडली आपके सामने बनी हुई है, इसमें ध्यान से देखें। मीन राशि में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ हों, देखिएगा मीन राशि है 12 नंबर की और उसमें चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं। कर्क राशि में बृहस्पति हो, कर्क में वैसे भी गुरु उच्च के हो जाते हैं, कर्क के बृहस्पति हैं। तृतीय और एकादश भाव, तीसरा और 11वां भाव, जहां केवल हमने एरो का निशान आपको दिखाया है, यदि यहां पर पाप ग्रह हो, जैसे आपके राहु हैं, यदि पाप ग्रह आदि हो तो श्री नंद योग बनता है। फिर सुन लें, मीन राशि में चंद्रमा और शुक्र हों, कर्क राशि के बृहस्पति हों, तृतीय और एकादश भाव में जहाँ एरो है वहाँ पर पापी ग्रह बैठे हों,
तो श्रीनंद योग की उत्पत्ति होती है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक सुखी, धनवान, गंभीर, गुणवान और अनेकों प्रकार के मंत्रों की उपासना करने वाला, कहने का भाव कि अनेकों प्रकार की जीवन में उसको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की कुंडली यदि आपकी या आपके बच्चे की, यदि किसी की भी है, उसमें श्री नंद योग है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आज कितने भी अभाव में क्यों ना हो, लेकिन ये योग बहुत शीघ्र उसको सफलता देगा। कई बार ऐसे बहुत लोग होते हैं कि हमें बहुत सामान्य से नजर आते हैं और अचानक उनके जीवन में इतना बड़ा उछाल आता, इतना बड़ा वो रूप ले लेते हैं कि हर व्यक्ति हैरान हो जाता है कि ये व्यक्ति इतना समझदार निकला, ये व्यक्ति इतना भाग्यशाली निकला, इस व्यक्ति को ये कैसे प्राप्त हो गया, इस व्यक्ति को ये कैसे मिल गया, इस व्यक्ति के साथ ये ऐसा कैसे हो गया। होती है ना ऐसी बातें। तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के योग भी बोलते हैं। ऐसे ही हथेली है। अब हथेली में भी भाग्य विधायिनी रेखा होती है, जिसे हम लक लाइन कहते हैं। लेकिन ये लक लाइन की बहुत सारे प्रकार होते हैं। देखी जाती है कि आपकी हथेली में लक लाइन किस प्रकार की है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में वास्तव में दोनों हाथों में उसकी लक लाइन, भाग्य रेखा अच्छी हो, शुक्र और मंगल पुष्ट हो, आगे बढ़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ चीजें हर लाइन में ऐसी होती हैं। किसी ज्योतिष के लिए आपकी कुंडली बहुत मूल्यवान है, आपके हाथ की रेखाएं बहुत मूल्यवान है। किसी मैकेनिक की बात करें तो ये मशीन तो बहुत ही अच्छी है, ये अच्छा रिजल्ट देगी, ये अच्छा प्रोडक्शन देगी, ये भवन बहुत अच्छा है, इसमें जो रहेगा उसे बहुत अच्छे से सुख मिलेगा, ये प्लॉट बहुत अच्छी लोकेशन में है, ये मशीन बहुत अच्छी है, ये स्थान बहुत अच्छा है, ये भोजन बहुत सुपाच्य है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी बातें सुनने को मिलती होंगी और वास्तव में वो चीज अच्छी ही निकलती है। ऐसे ही कुछ योग आपकी कुंडली के हैं जो यदि बहुत बारीकी से अध्ययन किया जाए और वो योग आपकी कुंडली में हैं, तो भाई कहीं ना कहीं सुख शांति मिलेगी और निराशा का जहाँ सूरज डूब रहा है वहाँ आशा की किरण आपको मिल जाएगी। कई व्यक्ति अपने जीवन में बड़े निराश हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद ऐसे ही जीवन बीत जाएगा अभाव में, या बहुत लोग कर्जे में डूब जाते हैं, बहुत लोग जीवन भर भवन नहीं बना पाते हैं। नाना भांति की समस्याएं हैं, संसार है ये। लेकिन ज्योतिष शास्त्र वास्तव में ज्योतिष रोशनी को भी कहते हैं, एक अंधेरे में एक दिए जलाने का कार्य कर देती है। तो आपके आसपास कोई निकटतम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, आपको निराश नहीं होना है। आप उनकी अपनी जन्म पत्रिका, यदि पत्रिका नहीं है तो आप अपने हाथ की रेखाएं उनसे पढ़वा सकते हैं। आज मैंने जो नंद योग बताया इसको आप नोट कर लें और ख़ास तौर से जो ज्योतिष प्रेमी हैं वो तो इसको लिख लें। हमारे अब आगे आगे 3 ग्रह बदल रहे हैं, तो मैं उन 3 ग्रहों की वीडियो भी आपको बहुत शीघ्र देने वाला हूँ। सूर्य है ना, शुक्र है। तो आप जो एक काम करना कि जब ग्रह परिवर्तन होता है तो एक, जैसे सूर्य 1 महीने के लिए राशि बदलता, इन बिटवीन विद इन अ मंथ उस आप ग्रह से संबंधित उपाय कर लिया करें। तो आपको जो एक ग्रहों का परिवर्तन होता है ना, उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत लोगों की डिमांड भी आ रही है, तो मैं जल्दी ही, शायद हो सकता है आज कल में आपको भी मैं सूर्य का, क्योंकि 17 तारीख को सूर्य चेंज होंगे, तो मैं जल्द से जल्द आपको ये कार्यक्रम दे दूंगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू
रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जन्म पत्रिका में छिपे हुए योग होते हैं, ऐसी आपकी हथेली में भी होते हैं। बस कहने का भाव, जीवन में आपत्तियां तो सबके आती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा निराश ना हुआ करें। ज्योतिष शास्त्र एक आशा की किरण आपको अवश्य दे सकता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।